स्क्रीन शो हो तो मुझे बताइएगा। आ रही है ना स्क्रीन? आपकी सऊदी अरब मार्केट और हम हंटिंग भी जो है वो सऊदी मार्केट से ही करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। मैनुअल में कितने किस्म के मेथड हैं, क्या है, कैसे करनी है, वो सारा हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे। कितने उसके कितने मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए हमने किन चीज़ों को गौर करना है, किन चीज़ों को फोकस करना है। क्या बीएसआर होना चाहिए और प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए जिनको हमने हंट करना है। सीज़नल नहीं होनी चाहिए और ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो पूरा साल चले। तो इसके अलावा किन-किन प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सिंपल एक मैं ये बाकी टैब बंद कर देता हूँ, बाद में इनको मैं ओपन करूँगा। हमारा एट अ टाइम ईबे भी चल रहा होता है, तो इसलिए फिर ये सारे ओके। तो ये इंटरफ़ेस है जहाँ से हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो सबसे पहला आपने मेथड है जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए वो आपने क्या करना है, ऑल पे जाना है और ऑल पे जाके आपने बेस्ट सेलर पे जाना है। जैसे ही आप ऑल पे जाके बेस्ट सेलर पे जाते हो, बेस्ट सेलर में अमेज़न यहाँ पे आपको 100 बेस्ट सेलर सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो करता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस्ट सेलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे अमेज़न बता रहा है कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेस्ट सेलिंग पे जा रही हैं। सेकंड में अमेज़न यहाँ बता रहा है बेस्ट सेलर इन होम, होम की कैटेगरी में। थर्ड डाई एंड टूल्स की कैटेगरी में, यहाँ पे वो बता रहा है कि बेस्ट सेलर जितनी भी प्रोडक्ट्स टॉयज़ में हैं वो ये है। नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे ये आपको मैग्नेट टाइल्स और नंबर 3 पे ये ब्लूटूथ स्पीकर। इसी तरह बेबी की प्रोडक्ट्स और नीचे जाके अमेज़न एक्सेसरीज़। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाके कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मेरी जो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट कैटेगरी है वो होम एंड किचन की कैटेगरी है और न्यूबीज़ जो होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं उनको भी रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जो है वो किचन की कैटेगरी में जाएँगे। किचन में कैसे जाएँगे, सबसे पहले आप होम में जाएँगे, जैसे ही होम की कैटेगरी में आप जाएँगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैटेगरी में जाएँगे। सब कैटेगरी में आप किचन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही किचन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमेज़न आपको शो कर देगा कि कौन-कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट किचन की कैटेगरी में है, ठीक है? अब एक होती है मेन कैटेगरी, उसके बाद हो है सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी में जब किचन की कैटेगरी में जाने के बाद भी नीचे आपको बता रहा है कि ये इसमें इतनी सारी कैटेगरीज़ आ रही हैं, जिसमें बेकवेयर है, बारवेयर है, कॉफ़ी कंटेनर, सही है? और किचन लिनेन हम फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर देते हैं किचन लिनेन में और उसके बाद है टेबलवेयर, टूल्स एंड गैजेट्स, वारंटीज़ एंड वाटर कूलर। हमने क्या किया, जितना आप डीप जाते जाएँगे, आपको उतनी अच्छी प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो हम अभी किचन में गए हैं, किचन में जाके हमने यहाँ पे हमने देखी है प्रोडक्ट कि यार ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आपने कुछ चीज़ों पे गौर करना है, जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपने कोशिश करना है ऐसी प्रोडक्ट हो जो 30 से अबव हो, 30 टू 40 रियाल से या 30 टू 40 दिरहम से ऊपर हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, सेकंड आती है जो एक्सपेंसेस आएँगे, सेकंड जो आती है वो आती है आपकी शिपिंग कॉस्ट, थर्ड आती है अमेज़न की एफबीए फीस और फोर्थ आती है अमेज़न की रेफरल फीस। उसके बाद जाके आपका प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई? तो आपने क्या करना है, ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो जिसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो, ठीक है? तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जो जैसे ये देखें 12 रियाल की सेल हो रही है यहाँ पे और भी आपने प्रोडक्ट देखें, ये देखें 20 रियाल की सेल हो रही है। तो इसमें क्या है अगर आप 10 रियाल की प्रोडक्ट सेल करते हो या 100 रियाल की प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको आपकी मेहनत भी उतनी होगी प्रोडक्ट हंटिंग पे, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे, प्रोडक्ट शिपिंग के पे और उसके बाद लेबलिंग और अमेज़न और आप 100 हो या 10 दिरहम की प्रोडक्ट हो, आपकी कॉस्ट सेम आएगी, ठीक है? सॉरी कॉस्ट की नहीं मैं बात कर रहा, आपकी जो मेहनत है ना वो सेम आएगी।
तो फिर आपको एक बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, इस वक़्त हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं अमेज़न होलसेल के लिए। होलसेल के लिए क्या होता है आपको मैंने जैसे बताया था, होलसेल में वो प्रोडक्ट होती हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही होती हैं, ठीक है? हम उन प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग कर रहे होते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? हम उनकी रीसेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, हम उन प्रोडक्ट की रीसेलिंग होलसेल क्या है, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है, किसी ब्रांड की है, किसी ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है, ठीक है? हम उनको रीसेलिंग कर रहे हैं, वो है होलसेल की प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट होती है जिसको हम हंटिंग करते हैं, वो होती है प्राइवेट लेबल के लिए, माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए। उनके लिए क्या होता है, हम हंटिंग का मेथड बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ़ हम उसके ऊपर मी टू नहीं कर रहे होते। होलसेल में फ़ायदा क्या है, आपको इंस्टेंट सेल्स आना शुरू हो जाती है, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती, प्रॉपर आपको फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करनी पड़ती, आपको डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसके बाद आपको पीपीसी इसके ऊपर एड्स के ऊपर स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, हंट करने के बाद आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, सोर्सिंग आप अलीबाबा से करें या मैन्युफैक्चरर से करें, लोकल से करें, कहीं से भी आप कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको अमेज़न पे सेंड कर देंगे और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ऊपर आपको एड्स नहीं चलाने पड़ेंगे, आपको जस्ट प्राइस में कंपैरिज़न करना होगा अपने कॉम्पिटिटर से। इस वक़्त पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है, कौन-सी प्रोडक्ट है। हमने देखा कि यहाँ पे सेलर देखें, एक सेलर है। जब एक सेलर होगा इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है ये पीएल या माइक्रो प्राइवेट लेबल की है, इसके साथ हम मी टू नहीं कर सकते। मी टू का आपको पता है ना, मी टू क्या है? मी टू क्या होता है कि 1, 3, 4, 5 सेलर सेल कर रहे हैं, हम भी जाके उसी लिस्टिंग के ऊपर बैठ जाते हैं, हम भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं मी टू, ठीक है? अब मैं आपको ये प्रोडक्ट जो है ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट का कैसे हमें अंदाज़ा होगा? हमें पता चलेगा यहाँ से, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जिसके शुरू में विज़िट दी और उसके बाद स्टोर लिखा हुआ आएगा, इट मीन्स कि ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, इसके साथ हमने मी टू नहीं करना। पहला हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये है। दूसरा जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर एक सेलर होता है, उसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स नहीं होते। तो आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर मी टू नहीं कर सकते, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो यार ये प्रोडक्ट जो है कितने की सेल हो रही है और इसकी जो है वो मंथली सेल्स क्या है। जैसे यहाँ पे अमेज़न ने बता दिया कि 100 प्लस पीसेज़ इसके लास्ट मंथ में सेल हुए हैं और ये 20% डिस्काउंट दे रहा है, इस वक़्त लोएस्ट प्राइस है। सबसे नीचे जाके आपने एक चीज़ देखनी है जब आपने प्रोडक्ट हंट करना है कि ये प्रोडक्ट की फर्स्ट डेट की अवेलेबिलिटी क्या है, आपको प्रोडक्ट मिली ये कब सेल हुई है, स्टार्ट हुई है सेलिंग के लिए, तो ये 9th मई 2022 और इट मीन्स कि ये काफ़ी टाइम हो गया, आल्सो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए ये प्रोडक्ट सेल हुई है। उसके बाद इसका बेस्ट सेलर रैंक क्या है? बेस्ट सेलर रैंक क्या है? अमेज़न हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है। जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा सेल होती है, उसको उस हिसाब का रैंक मिलता है सबसे उस कम। जैसे जो सबसे सबसे टॉप पे आता है, उसका नंबर क्या होता है? पहला, बिल्कुल इसी तरह। इसकी होम की कैटेगरी में आप अपने ये ज़हन में रखना है, जब आप इसका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है कि ऐसे में, जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आपने 2000 से 3000 तक का बीएसआर होना चाहिए। यहाँ पे बीएसआर कितना शो कर रहा है? यहाँ पे 480 से शो कर रहा है इसकी मेन होम की कैटेगरी में और उसकी सब कैटेगरी प्लेसमेट्स में नंबर 1 शो कर रहा है। मीन्स कि ये बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है? अब मैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है। ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा और जिसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने ऐसी प्रोडक्ट हंट नहीं करनी जिसका प्रॉफिट मार्जिन आपका 2 दिरहम, 3 दिरहम या 5 दिरहम हो या रियाल हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपका जो टाइम है वो उतना ही लगेगा। भले 5 दिरहम की प्रॉफिट का प्रोडक्ट निकाल लें या 20 दिरहम या 15 दिरहम। फिर किन कैटेगरीज़ को आपने अवॉइड करना है? आपने हेल्थ एंड ब्यूटी को इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे अमेज़न कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट माँग लेता है और अलीबाबा का कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। सेकंड में आपने हेल्थ की कैटेगरी में नहीं जाना, हेल्थ में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं जितने भी मेडिसिन्स हैं, जितने भी ये ओटीसी मेडिसिन्स होती हैं, ओवर द काउंटर लाइक पैनाडोल, सिरप्स, कफ सिरप्स इस तरह में नहीं जाना, आपने सप्लीमेंट्स में नहीं जाना, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं। इसके अलावा ग्लासी जो प्रोडक्ट हैं, जिसके टूटने का खतरा होता है, इसमें नहीं जाता। ओवरवेट प्रोडक्ट में नहीं जाना लाइक डंबल या बहुत बड़े-बड़े जिनका वेट ज़्यादा हो, उनमें क्या होता है कि अमेज़न की एफबीए फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर लॉस में चले जाते हैं।
फिर आपने सीज़नल प्रोडक्ट में नहीं जाना, लाइक आपने जो है वो क्रिसमस की आज गई या रमज़ान की आ गई या इस तरह की हैप्पी न्यू ईयर, जितने भी ये होते हैं ना, ये सीज़नल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपने नहीं जाना। ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जो प्रोडक्ट पूरा साल चलती हो, जिसका पूरा साल चलती रहे, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स में जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने बेस्ट सेलर में जाना है, उसके बाद कैटेगरी में, कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी में, और उसके बाद आपने नेक्स्ट, और जितना डीप जाएँगे आपको उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, मिनिमम 100 टू 200 पीसेज़ उसकी सेल्स होनी चाहिए, तो आप उसमें जाएँ, और उसके बाद आप मिनिमम 5 सेलर्स होने चाहिए। अगर आप मी टू कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 सेलर होने चाहिए। वो सेलर्स चेक कर लें, आप एफपीएम भी हों, एफपीए भी हों, और कुछ नए सेलर भी हों, कुछ पुराने भी हों। ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा सेलर बैठा हुआ है जिसकी 2000 रेटिंग है, ठीक है? और आपको तो फिर बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? वो फिर अमेज़न रोटेट तो करता है अमेज़न, लेकिन उस तरह आपको नहीं मिलेगा, तो आपने देखना है कि उसपे नए सेलर्स आ रहे हों। ओके, हम अब दोबारा जाते हैं, यहाँ से जाके हम टूल्स एंड गैजेट्स में जाते हैं, और टूल्स एंड गैजेट्स में जाके हम कोई और प्रोडक्ट हंट करते हैं कि जी हमें इस हमारे जो हमारा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए। ओके, हमने जैसे ही टूल्स एंड गैजेट में गए और यहाँ पे देखें ये कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ये प्रोडक्ट, होलसेल की प्रोडक्ट। बाय द वे, आपको एक्सटेंशन का मैंने बताया था, सेलर सप्लाइड एक्सटेंशन का, इस एक्सटेंशन का किसी ने इंस्टॉल की है? ये नोट कर लें। हाँ, ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें या रख लें, नहीं तो ग्रुप में मुझसे पूछ लेगा। सेलर सप्लाइड एक्सटेंशन बहुत ईज़ी है, ये इंस्टॉल कर लें, इसका बहुत फ़ायदा है। ये आपको बहुत ईज़ी कर देती है चीज़ें ना, आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता। देखें यहाँ पे बीएसआर है, मुझे नीचे आके देखना पड़ रहा है ना, ये तो मैंने खुद देखा है। लेकिन जब हमने इसको प्रोडक्ट को ओपन किया और ओपन करके हमने देखा है, तो इसने यहीं पे ही सब कुछ बता दिया है। जस्ट 1 मिनट। ओके। तो यहाँ से हमने ऐसी प्रोडक्ट्स 2 से 3 प्रोडक्ट निकालेंगे हम, और निकाल के हम उनको एनालाइज़ करेंगे, यार ये प्रोडक्ट हम होलसेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी मैं कुछ 2-3 प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। बाद में आप प्राइज़िंग जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, बस इतना देख लीजिएगा कि प्राइज़िंग जो है वो मोर देन 30 टू 40 हो, ताकि अमेज़न की फीसेस और इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद जो हमारा ना वो प्रॉफ़िट आ जाए। बस ये लोडिंग हो रही है। ओके। तो एक प्रोडक्ट हमारे सामने आई है, जो है गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस को हम अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट नहीं है, जिसको अमेज़न चॉइस का बैज मिला हुआ है, मीन्स कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और 200 प्लस पीसेज़ इसके लास्ट मंथ में जो है सेल हुए हैं। बस इस चीज़ को आपने खुद देख लेना है कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो 30 या 40 अबव हो। अब हम इसको पूरी प्रोडक्ट को एनालाइज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट हम हमारे पास सेल होने के लिए ठीक है या नहीं है, और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे है वो कह रहा है जी, इस वक़्त बाय बॉक्स जो है वो डेबिट सेलर के पास है, और ये फुलफिल बाय अमेज़न एफबीए कर रहा है, और इस वक़्त इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 22 है, ठीक है? यहाँ पे फ्री डिलीवरी दे रहा है, और संडे 9th मार्च को आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब हमने यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने हमने एनालाइज़ कर लेना है जी, क्या कंडीशन है इस वक़्त हमारी प्रोडक्ट की, या इसके ऊपर कितने सेलर सेल कर रहे हैं, और सेलर कौन से हैं। सबसे पहले हमने डेबिट पे देखा, तो डेबिट 428 सेलर, मीन्स के ये अच्छा सेलर है, और ये एफपीए कर रहा है, इसके पास बाय बॉक्स है। सेकंड में हम जाते हैं तो शॉप एलिगेंट, ये न्यू सेलर है।
ये भी एफबीए कर रहा है, फुलफिल बाय अमेज़न एसए, ठीक है? यहाँ पे जाएँगे, थर्ड सेलर भी न्यू सेलर है, इतना बड़ा सेलर नहीं है और इसकी जो रेटिंग है वो 16 है और ये भी एफबीए कर रहा है। फोर्थ पे आ जाएँ, ये बिल्कुल न्यू सेलर है जिसने अभी-अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है और जैसे मैंने बोला था कि पुराने और नए ओल्ड एंड न्यू सेलर्स सब होने चाहिए, तो ये हमें मिल गया। Amazon.sa ठीक है? ये भी एफबीए कर रहा है। यहाँ आएँगे, ये चीज़ आपको आगे समझने के लिए जहाँ पे शिप फ्रॉम लिखा हुआ आएगा, शिप फ्रॉम का मतलब है यहाँ पे ये सेलर का नाम है और शिप फ्रॉम लिखा हुआ है, तो ये इसके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये ईज़ी शिप भी नहीं कर रहा, सेल्फ शिप कर रहा है और ये इंटरनेशनल शिपिंग मीन्स ये चाइना से या दुबई से किसी भी कंट्री से शिपिंग कर रहा है। इसके पास जैसे ही ऑर्डर आएगा, ये वहाँ से शिप कर देगा। जब हम इसको देखते हैं ना, तो हाँ, इस एरिये को आपने बहुत ध्यान से देखना है, अब समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे आपने ऊपर देखा था, जितने भी सेलर थे ना, वो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। यहाँ पे देखें फ्री डिलीवरी, क्यों? क्योंकि एफबीए कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आप फ्री डिलीवरी है, ठीक है? जितने भी जो भी एफबीए करेगा वो फ्री डिलीवरी है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको देखते हैं ना, तो ये देखें ये फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा, ये 20 जो रियाल की प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो डिलीवरी दे रहा है वो डिलीवरी चार्जेज़ हैं 66 रियाल, ठीक है? और फिर ये 3 टू 8 अप्रैल को जो है ना ये प्रोडक्ट डिलीवर होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट कब डिलीवर हो रही है? संडे 9th मार्च और यहाँ पे हो रही है 3 टू 8 अप्रैल मीन्स ये कितने दिन ले रहा है? 25 टू 20 टू 25 दिन ये ले रहा है मतलब कि एक प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट यस ऑलमोस्ट 1 मंथ ले रहा है ये प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए। तो आपने ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई भी लिस्टिंग एनालाइज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है कि सेलर कौन है? सेलर एफबी कर रहा है या एफबीएम कर रहा है? जी। जी, जी। हाँ, होता है ऐसे, होता है, बिल्कुल होता है। एक प्रोडक्ट हमने सेल की यूके दुबई में। दुबई में सेल की और वो था एक सप्लीमेंट था। क्योंकि मैं जो है वो स्टार्ट में हमने ब्यूटी कैटेगरी सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल की। वो जो प्रोडक्ट की प्राइस थी ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस थी ऑलमोस्ट 450 दिरहम और उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेज़ हमने रखी हुई थी 500 वो 500 पे किए हैं बंदे ने और हमने उसको यूके में सेंड किया है। आपको पता है? इंटरनेशनल ऑन किया हुआ था। तो ऐसे करते हैं, जिन्होंने बाय करना होता है वो बाय करते हैं, ठीक है? तो 66 ये डिलीवरी ले रहा है, डिलीवरी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको भी आपने देख लिया इसकी रेटिंग 43 है और स 7% ओनली इसकी पॉजिटिव रेटिंग है। यहाँ पे भी आ जाएँगे, ये भी न्यू सेलर है, ठीक है? और एफबीए कर रहा है और इसकी प्राइस देखें कितनी ज़्यादा है, 99 की सेल कर रहा है। अमेज़न खुद यहाँ पे आप समझ लीजिए अमेज़न खुद भी सेलिंग करता है आपको, ठीक है? ये अमेज़न यूएई खुद सेल कर रहा है 113 की। तो आपने इस तरह प्रोडक्ट सेलर्स को ओपन करना है, ओपन करके आपने एनालाइज़ करना है कि कौन-सा सेलर है, कितने की सेल कर रहा है, इंटरनेशनल शिपिंग कर रहा है या एफबीए कर रहा है। तो हमने इसमें देखा कि एफबीए वाले भी हैं, एफबीएम भी हैं, तो अगर हम इसकी अच्छी सोर्सिंग देख लें, तो हम ये प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं क्योंकि इसकी सेल्स बहुत अच्छी है। नीचे आ जाते हैं, एक और चीज़ हमने देखनी है, जो कि ये प्रोडक्ट लॉन्च कब हुई थी? तो हमने देखा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है 5 नवंबर 2020 को, मीन्स कि इसको ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से ज़्यादा 5 ईयर होने वाले हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही है। जब हम इसका बीएसआर देखते हैं, बीएसआर हमने क्या देखा था कि मिनिमम 2000 होना चाहिए, 2000 से अबव ना हो, क्योंकि फिर सेल्स नहीं आएगी। क्योंकि केएसए की मार्केट जो है वो यूएसए के मुकाबले में डिफरेंट है। अभी मैं आपको यूएसए की मार्केट का भी बताऊँगा। ठीक है? तो होम की कैटेगरी में इसका जो बीएसआर है वो 256 है और उसके बाद सब कैटेगरी में गार्लिक प्रेस में इसका बीएसआर जो है 1 है और इसकी रेटिंग जो है 5949 है, बहुत अच्छी है, 4.6 इसके है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बता रहा है ब्रांड, ये ब्रांड जो है ये माइक्रो प्राइवेट लेबल का ब्रांड है जिसके साथ आप मी टू कर सकते हो, ठीक है? ये मॉडल नंबर और कलर, डायमेंशन और ये वेट 200 ग्राम है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। तो एक प्रोडक्ट हमें मिल गई। अब इस प्रोडक्ट में एक इश्यू है, सिर्फ़ कि इसकी प्राइस कम है। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेहतरीन है, आप इसके साथ मी टू कर सकते हैं, ठीक है? आपने एक प्रोडक्ट ये देख ली, कोई और प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक और प्रोडक्ट निकाली, हमने ये प्रोडक्ट भी देखी, इसके 400
प्लस जो है वो पीसेस हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से डीपली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ब्रांड में क्या है AWH। यहाँ पे हमने एक चीज़ ओपन की थी, यहाँ पे आपने ब्रांड में क्या देखा था, हर ब्रांड से क्या लिखा विजिट दी एबलाइव स्टोर, ठीक है? क्यों? ये प्राइवेट लेबल का ब्रांड है इस सेलर ने अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है हम ताकि कोई और सेलर इसके ऊपर आके सेल ना कर सके। यहाँ पे देखिए सिर्फ़ 1 सेलर है। यहाँ पे आपने देखा कितने सेलर हैं? 2 सेलर हैं। जबकि इस प्रोडक्ट पे आपने देखा कितने सेलर हैं? 7 सेलर हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई, जस्ट इसका ये जो नाम है ब्रांड का, ये अमेज़न से अप्रूवल लिया, कोई भी आके इसके ऊपर सेलिंग कर सकता है। ठीक है? तो इस प्रोडक्ट इसको भी हमने सेम वैसे ही एनालाइज़ किया, सेलर भी ज़्यादा हैं, ठीक है, पीसेस भी बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, प्राइस भी ज़्यादा है 30 प्लस, तो आप इसकी सोर्सिंग करके प्रोडक्ट को कर सकते हो। तो एक मेथड तो ये है आपका प्रोडक्ट हंटिंग का। सेकंड मेथड जो है प्रोडक्ट हंटिंग का वो मैं आपको बता दूँ, वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके न्यू रिलीज़ेज़ पे आना है। न्यू रिलीज़ेज़ में वो प्रोडक्ट हैं जो अभी-अभी अमेज़न पे रिलीज़ हुई हैं और जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे भी अमेज़न जो है वो अब कैटेगरीज़ के हिसाब से बता रहा होता है कि न्यू रिलीज़ेज़ में होम में ये प्रोडक्ट है जो अभी रिलीज़ हुई है रिसेंटली और जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। इसी तरह आप देखते जाएँगे। तो आपने सेकंड मेथड ये है विदाउट टूल आपने इस तरह प्रोडक्ट को बिल्कुल जैसे बेस्ट सेलर मेथड था, इसी तरह ये भी मेथड है। इसमें क्या है कि आपने इसको ओपन करना है, अपना बीएसआर चेक करना है, सेलर चेक करने हैं, कितने सेलर हैं, बीएसआर क्या है, फर्स्ट डेट जो लॉन्च हुई थी उसकी डेट क्या है और ये प्राइवेट लेबल है या माइक्रो प्राइवेट लेबल है या जेनेरिक की लिस्टिंग हुई हुई है। आपने बस ये देखना है, आप प्रोडक्ट को आपने देखना है, प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी है और आप ये प्रोडक्ट पे टू कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम मेथड है, आप कैटेगरी में जाएँ, कैटेगरी में जाके आप सब कैटेगरी में जाएँ। थर्ड जो ऑप्शन है वो है मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स में जैसे ही आप जाते हो जी, जी। सबको आवाज़ रुक के आ रही है या किसी एक को आ रही है? जी, जी, जी। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? भाई मुझे बता दें अगर है तो कोशिश करते हैं बस ये हो जाए इंटरनेट का मसला ऐसे ही है, हर जगह पे ही है। कोशिश कर रहा हूँ मैं हो जाए। ओके। अच्छा मूवर्स एंड शेकर्स में क्या है? मूवर्स एंड शेकर में बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये पहले सही परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी लेकिन अभी इनका बीएसआर बहुत अच्छा हो गया है, इनकी सेल बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे बता रहा है कि इसका पहले जो सेल्स रैंक था वो 977 था, अभी इसका सेल्स रैंक बेहतर हुआ है। ये इसकी जो है सेल्स अच्छी जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जितने भी आप देखते जाएँगे ना ये मूवर्स एंड शेकर्स में भी जो है ये बता रहा है कि आपने ये जो पहले रैंक नहीं हुई थी, अभी ये सेल्स रैंक इसका 92 है, ठीक है? मूवर्स एंड शेकर में भी जाके आप अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट है, ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। आपने कैटेगरी अच्छा, आपने इन कैटेगरीज़ में नहीं जाना क्योंकि ये देखें टाइड है, इनसे आप ब्रांड अप्रूवल लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मार्विस है, एरियल है, ले सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है इनमें ना, मिलता भी नहीं है और फिर कंप्लेन भी आ जाती हैं। ब्रांड डायरेक्ट आपके ऊपर कंप्लेन करता है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना है, जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दिखाई थी ये वाली। देखें ये इसके ऊपर कोई ब्रांड का नेम प्रिंट नहीं है, कोई आपके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकता। इन प्रोडक्ट्स पे ऊपर देखें ये बायोडर्मा आप सेल करेंगे, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में स्टार्ट में आपने नहीं जाना। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, आपको बहुत अच्छी सेल्स आती हैं, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, लेकिन चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो डेरा में और इधर केएफसी में भी लोकल मार्केट में मिलती है। जैसे ही आप लिस्ट करोगे 1-2 ऑर्डर आएँगे, अमेज़न इनवॉइसेज़ माँग लेगा और लोकल सप्लायर की इनवॉइसेज़ अमेज़न कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अमेज़न ब्रांड की करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर की करेगा। तो और दूसरा है कॉम्पिटिटर जो है वो आपको फेक ऑर्डर करके और आपको फेक कंप्लेन कर देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट फेक है और फिर आप इनवॉइसेज़ पे इनवॉइसेज़ सबमिट करते रहोगे और आपके अगर 2-3 महीने तो गए आपके, आपकी सेल्स तो आपने कोशिश करना है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में नहीं जाना। हाँ, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आपने किसी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठा ली, उसके बाद आप सेल करें, कोई मसला नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में हमने सेल किए हैं,
मेरा अकाउंट अभी तक नहीं उड़ा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी इनवॉइसेज़ हैं और इनवॉइसेज़ अमेज़न एक्सेप्ट करता है, तो आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, पहला क्या है बेस्ट सेलर का, दूसरा न्यू रिलीज़ेज़ का और तीसरा मूवर्स एंड शेकर्स का। ये 3 मेथड हैं जिनसे आप काम कर सकते हो। अब एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं सेलर स्नैपिंग। सेलर स्नैपिंग क्या है? हमने कोई भी सेलर देखा ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग में है, यहाँ से हम अब क्या करेंगे हम सेलर को ओपन करेंगे। हम सेलर को ओपन करके देखेंगे क्योंकि देखें ये सेलर जो है अगर इतने कम प्राइस पे एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है और इसके पास बाय बॉक्स भी है और अगर इसकी एक प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल है, इट मीन्स कि इसकी बाकी प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल होंगी। हम यहाँ पे जाते हैं और हम सेलर को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने सेलर को ओपन किया तो हमें यहाँ से पता चल गया इस सेलर ने 776 प्रोडक्ट लिस्ट की हैं, मीन्स कि इसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिल सकती हैं। तो यहाँ से आप स्पाइंग कर सकते हो और सेलर स्नैपिंग कर सकते हो इनकी प्रोडक्ट्स आप देखो वन बाय वन। देखें ये 11 की सेल हो रही है, 11 रियाल की तो हम इस पे नहीं जाएँगे। 12 की, 16 की, ठीक है? तो आप ऐसी प्रोडक्ट में जाओ, अपना क्राइटेरिया देखें, जो 30 से अबव हो, ठीक है? जिसकी सेल्स भी अच्छी हो, तो आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये देखें, ये जितनी भी प्रोडक्ट है, यहाँ देखिए 200 पीसेज़, 300 पीसेज़, 100 पीसेज़, ठीक है? 200 पीसेज़। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, मीन्स के ये वाला जो मेथड है, ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सक्सेसफुल भी है कि आप सेलर स्नैपिंग करते हो, सेलर को देखते हो, सेलर कौन-सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है? ये कोई चाइनीज़ सप्लायर है जिसके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कम पे भी है, सेल कर रहा है। देखिए 13, 22 अब ये 13 की भी बहुत अच्छी है, देखिए ये क्या है सिंग स्ट्रेनर मैश बैग 13 की नॉट बैड। 22 की सेल कर रहा है। तो आपने इस तरह सेलर स्नैपिंग के ज़रिए जो प्रोडक्ट को है इसको आपने हंट करना है। एक सेलर को आपने चेक किया उसके बाद यहाँ आए, यहाँ से आके आपने अ, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से आपने बाकी सेलर जैसे शॉप एलिगेंट है इसको भी आपने ओपन कर लिया। ओपन करके देखा, यहाँ से इसको भी आप ओपन कर लें और ओपन करके यहाँ से आप इसको देखें। ओके जी, इस इसने 50 प्रोडक्ट्स जो सेल किए हैं, जो हमारे फर्स्ट पेज पे हैं वो 16 प्रोडक्ट्स आएँगी। यहाँ से हमने देखें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल कर रहा है। ये 1.8 लीटर ग्लास पिक्चर विद लिड ओके तो 38 की सेल कर रहा है, ठीक है? ये 20 के सेल कर रहा है। तो आपने वन बाय वन इसी तरह ये 130 का सेल कर रहे हैं। ये जो सेलर सप्लाइड आपने इंस्टॉल की है ना, तो ये यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको पीएसआर बता देगा, यहीं पे आपको बता देगा कि कितने सेलर सेल कर रहे हैं, पहली डेट की ये प्रोडक्ट लॉन्च कब हुई थी, ठीक है? इसका मेन कैटेगरी का बीएसआर क्या है, सब कैटेगरी कैटेगरी का बीएसआर क्या है? ये सारी चीज़ें एक ही जो है वो इसी में आपको बता देगा, तो आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लाज़िम इंस्टॉल कर लिएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बताएँ? सेलर सप्राइट एक्सटेंशन ये वाली, बस ये आप कर लेना इस जेनेरिक प्रोडक्ट मैं आ रहा हूँ। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होती है, ये ना किसी ने ना जेनेरिक में जो है वो लिस्ट की होती है प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट्स के कभी भी अ, आप उसको अपनी लिस्टिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसको अपना ब्रांड नहीं बना सकते हो। देखें, ये इन्होंने क्या किया एडब्ल्यूएच एडब्ल्यूएच क्या है, इन्होंने अमेज़न से अप्रूवल लिया हुआ है। अब अप्रूवल कैसे लेते हैं? जैसे मैंने शायद बताया था, ये बॉटल है, मुझे ये सेल करनी है। मैंने इसके ऊपर लेबल लगाया, एम्बोस करवाया या स्टिकर लगवाया, लगवा के अमेज़न को इसकी पिक्चर सबमिट कर दी। सबमिट कैसे करनी होती है? ऐसे हाथ में लेके सबमिट करनी है, ठीक है? आपने डाउनलोड करके सबमिट नहीं करनी, आपने हाथ में लिया ऐसे प्रोडक्ट और इसको आपने ऐसे डिफरेंट एंगल में लेके और आपने अमेज़न पे सबमिट कर दी। जैसे ही आपने सबमिट की तो अगर वो नेम जैसे बीडब्ल्यूएच है, बीडी है, कुछ भी है, ओके, अगर वो नेम पहले से अमेज़न पे किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो वो आपको क्या होगा कि उस ब्रांड का अप्रूवल मिल जाएगा। आप क्या करोगे वो नेम अमेज़न ने आपको दे दिया, आप अंडर दैट ब्रांड आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 10 अब आपने क्या किया 5 टू 6 मंथ्स या आपने देखा यार मैंने 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर दी उस ब्रांड के नाम। 10 प्रोडक्ट्स में मेरी 5 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन अब इश्यू क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाके मी टू कर सकते हैं।
इसी तरह कोई भी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर भी आके मी टू कर सकता है। क्या है? अब बोले यार ये प्रोडक्ट तो मैंने लॉन्च किया है, लिस्टिंग भी मैंने की है, इसका अप्रूवल लिया है, लेकिन ये बंदा आके कितने लोग आ रहे हैं, आके सेलिंग कर रहे हैं, इसका बीएसआर भी अच्छा हो गया है, मेरे साथ ही जो है वो प्राइस वॉर कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अब अगर तो आपने जेनेरिक में लिस्ट की होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं लग सकती। हाँ, एक है वो जो ये फेक ऑर्डर ऑर्डर लगा के फेक कंप्लेन दे के अमेज़न से रिमूव करवाते हैं, वो हो सकता है। करना नहीं चाहिए वो, अदरवाइज़ नहीं होता। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने फिर जब जेनेरिक में लिस्टिंग की होगी, आपकी सेल बहुत अच्छी आ रही है, आपके साथ कोई कम्पीट कर रहा है, आपकी लिस्टिंग हाइजैक हो गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जेनेरिक में लिस्टिंग है। लेकिन जब आपने एमपीएल का, माइक्रो प्राइवेट लेबल का अमेज़न से आपने ब्रांड का अप्रूवल लिया हुआ है और उस अप्रूवल के बाद जब आप अमेज़न से बात करते हो, आप बोलते हो यार मुझे इसी ब्रांड के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है। तो जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हो, तो आपका स्टोर इस तरह हो जाता है, ठीक है? आपका नाम वही होगा, आपके नाम से पहले विज़िट दी आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, तो आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉपर वेबसाइट की तरह ओपन हो रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे हमने एक सेलर ओपन किया था, जैसे ही हमने सेलर ओपन किया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ़ लिस्टिंग ओपन हो रही है, देखा आपने? कि लिस्टिंग ओपन हो रही है, ठीक है? लेकिन ये क्या है माइक्रो प्राइवेट लेबल। यहाँ पे हम जाके देखते हैं जब इसको ओपन करते हैं ये प्रॉपर एक वेबसाइट ओपन हुई है जिसमें देखें यहाँ पे सिंपल जो है डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ आ रही है प्लेसमैट, टेबल रनर, बार मैट, टेबल मीन्स कि ये मैट की कैटेगरी में ही काम कर रहा है ये सेलर, ठीक है? इसने अमेज़न से ब्रांड रजिस्ट्री करवाई है, देखें ए प्लस कंटेंट है, ठीक है? नीचे जाएँ ये देखें प्रॉपर ये ये देखें, देखा आपने? ये बाथ मैट है। तो ये अमेज़न से ब्रांड रजिस्ट्री करवाइए, आप क्या करते हो जब आप इस तरह करते हो, अमेज़न से माइक्रो प्राइवेट लेबल का अप्रूवल ले लेते हो, बाद में आप अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो, तो जो आपकी लिस्टिंग होती है, जो आपने 6 मंथ्स, 1 ईयर तक आपने उसके ऊपर सेल्स आई, आपने पीपीसी चलाई, आपने उसका सेल्स रैंक बेहतर किया। अब जैसे ही आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हो अमेज़न के साथ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करवा लेते हो, तो क्या होता है वो लिस्टिंग आपके ब्रांड के अंडर हो जाती है। फिर क्या होता है वो जितने भी सेलर जिन्होंने हाइजैक की होती है आपकी लिस्टिंग वो सब आपकी लिस्टिंग पे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है? हुँ। देखिए इट्स अप टू यू लेकिन जो एक कैटेगरी चूज़ कर लें, उसी कैटेगरी के अंदर ही आप रहेंगे ना तो आप एक सक्सेसफुल सेलर बन जाएँगे। लेकिन जब आप उसको में सब कुछ मिक्स कर देंगे ना, तो फिर वो उस तरह आपको सेल्स भी नहीं आएगी और आप ग्रो भी नहीं कर पाएँगे। तो सजेशन तो यही है। अच्छा अमेज़न आपका क्वेश्चन है कि अमेज़न तो नहीं करे अमेज़न आपको नहीं वो करेगा कि आप अपना स्टोर है, आप जो मर्ज़ी सेल करें। लेकिन जब आपने प्रॉपर एक ब्रांड रजिस्ट्री करवा लिया ना, तो एक निश में जाएँ। अगर आप किचन सेल कर रहे हैं किचन में सेल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ किचन में ही जाएँ, ठीक है? अमेज़न नहीं रोकेगा आपको। जब आपका होलसेल कर रहे हैं, नहीं है अमेज़न नहीं रोकेगा, अमेज़न कुछ नहीं कहेगा। आप जो मर्ज़ी सेल करो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप एक ही मैं आपको मशवरा देता हूँ, देखिए कभी भी एक ही अकाउंट पे होलसेल और माइक्रो प्राइवेट लेबल तो एक ही अकाउंट पे होलसेल और प्राइवेट लेवल मत करें। क्यों? होलसेल में इश्यूज़ आते हैं, आपको कंप्लेंट्स आती हैं, आपको अपने कॉम्पिटिटर की तरफ से जो है वो किसी भी वक़्त कंप्लेन आ सकती है। तो क्या होगा आपका अपना जिसके ऊपर आपने 15-20 हज़ार दिरहम 15-20 हज़ार रियाल लगा के आपने बहुत अच्छी जो है वो अपना अ ब्रांड बिल्डअप किया और आपको आपका दिल करेगा कि कोई होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर आपको कंप्लेन कर दे और आपका अकाउंट बंद हो जाए। क्योंकि अमेज़न तो अकाउंट बंद करने में देर नहीं करेगा। एक कंप्लेन काफ़ी है, अमेज़न आपको वो ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन भेजेगा, बोलेगा इनवॉइसेस सबमिट करो इस प्रोडक्ट की। आप उस प्रोडक्ट की इनवॉइसेस ना सबमिट कर पाए या कर भी दी तो अमेज़न एक दफ़ा तो सस्पेंड कर देगा।
अमेज़न अप्रूव नहीं करता जब तक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर जो हो अ, या ब्रांड से या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट एक्सेप्ट होंगी, अदरवाइज़ इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होती। देखें, आप उनसे पूछ लें कि आपकी इनवॉइसेस पहले किसी ने लेके अमेज़न पे सबमिट करवाई हैं? बाज़-औक़ात क्या होता है कि बाज़-औक़ात क्या होता है अमेज़न इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर रहा होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक ही सप्लायर की इनवॉइसेस जो है ना वो आ रही होती है ना तो अमेज़न फिर बंद कर देता है। अभी रिसेंटली में दुबई में 6 महीने पहले की बात है ब्यूटी की प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा दूँ। ये प्रोडक्ट्स हैं जो इतनी ज़्यादा सेल सेरावी का तो आपने नाम सुना होगा सेरावी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी जो है वो सेल हुई लेकिन जब इसकी कॉपी डेरा में आ गई और उसके बाद अब क्या है अमेज़न ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। आप ये प्रोडक्ट मी टू भी नहीं कर सकते हो जल्दी। मेरी आवाज़ आ रही है? दिखाएँ? अभी तक अमेज़न ने इनवॉइस तो नहीं अभी तक कितने सेलर हैं इस लिस्टिंग पे? कितने सेलर हैं इस लिस्टिंग पे? बस ठीक है, अब बेचें। अब अल्लाह करे अमेज़न ना माँगे, अगर माँग ले तो अल्लाह करे एक्सेप्ट कर ले। ये मैं भी नहीं कुछ कह सकता, आप भी नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता। अमेज़न क्या करता है, अमेज़न आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके कन्फर्म करता है कि इस सेलर ने आपसे ये प्रोडक्ट बाय की है और फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करता है उससे कि कितने पीसेस बाय किए हैं, ओके, किस डेट को बाय किए हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें अमेज़न पूछता है। नहीं, अगर वो कॉल पिक नहीं करेंगे या फिर अमेज़न को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जो बंदा कॉल करेगा अमेज़न की तरफ से तो भी इश्यू है, तो भी अमेज़न नहीं एक्सेप्ट करेगा। हमारा एक दफ़ा एक केएसए में हो चुका, हमारा एक सप्लायर के साथ इसी तरह इश्यू हो गया था, उसने कॉल अटेंड नहीं की, तो